अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, अपने ज़ोन्स, डिमांड एंड सप्लाई मार्क तो करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन फेल हो जाते हैं, इनवैलिड होते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक-एक ट्रेड के लिए 2 से 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि कौन-सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। या तो जिस इंसान को इंड्यूसमेंट्स का कंसेप्ट समझना है, वो ये वीडियो लाज़मी देखे। दोस्तों, अगर तो आप सोचते हैं आपकी एक ट्रेड के लिए आपने 3-3 या 4-4 ज़ोन्स मार्क करने हैं, तो फिर तो आप समझ लें कि आप ट्रेडिंग ही छोड़ दें, या तो इस कंसेप्ट को समझ लें या ट्रेडिंग छोड़ दें। देखिए, आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होना चाहिए। आपने अगर बाइंग करनी है, तो सिर्फ़ किसी एक ज़ोन से करनी है। अगर आपने सेलिंग करनी है, तो किसी सिर्फ़ एक ज़ोन से करनी है। जिस तरह अभी यहाँ पे 4 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने हुए, 4 डिमांड या 4 ऑर्डर ब्लॉक आप इनको कह सकते हैं बने हुए। इनमें से कौन-सा वैलिड होगा, किसको वैलिड समझना है? तो इस मकसद के लिए हमें एक कांसेप्ट को समझना होता है जिसका नाम है इंड्यूसमेंट। इस कांसेप्ट का नाम है हमारे पास इंड्यूसमेंट। आपने इंड्यूसमेंट का नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा, शायद इसको देखा भी हो, लेकिन आज उम्मीद करता हूँ ये कांसेप्ट आपके माइंड में जो है बिल्कुल क्लियर हो जाना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट का वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इंड्यूसमेंट हमारे पास क्या होती है? याद रखिएगा, मैं बड़े ही आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। आपके जोन के करीब जो फर्स्ट इंटरनल स्विंग होती है, वो इंड्यूसमेंट कंसिडर होती है। आपके जोन के करीब देखें, ये आपका प्रीवियस लो था, ठीक है? ये आपका, अगर हाईज लोज मार किए जाएं तो इस तरह मार्क होंगे, हाई लो हाई लो हाई। अब आपका जो प्रीवियस लो है वो ये है। इस प्रीवियस जोन के आगे जो आपकी फर्स्ट इंटरनल स्विंग है, जो अंदर स्विंग बनी हुई है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट कंसीडर होगी। ये आपके पास क्या कंसीडर होगी? इंड्यूसमेंट। जाहिर बात है, ये इंड्यूसमेंट होगी तो ये भी उसी के फेज में ही आ जाएगी। अब क्या होता है, बेशतर लोग जो है वो यहाँ पे जोन मार्क कर लेते हैं, वैसे ही कहते हैं चले यहाँ पे भी रिस्क ले लेते हैं। देखिए, इससे आपकी जो है एक्यूरेसी के ऊपर इफेक्ट आएगा, इससे आपकी ट्रेड्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आपने ट्रेड लेनी है तो अपने एक्चुअल जोन से लें, उसके आगे जो जोन्स बन रहे हैं उन जोन से कभी भी ट्रेड ना लें। अब जैसे कि इंड्यूसमेंट का मैंने आपको बताया, इंड्यूसमेंट आप इंटरनल लिक्विडिटी को समझ सकते हैं। अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात समझ में नहीं आती तो याद रखें, मार्केट जिस वक्त हमारे पास अपने हाइज और लॉस के करीब जो एक्सटर्नल हाइज और लॉस के अंदर जो इंटरनल लॉस और हाइज बनाती है, उनको आपने इंड्यूसमेंट कंसीडर करना है। और आपके जो हाई के ऊपर, अगर सेलिंग ट्रेंड में आपके हाई के ऊपर कोई जोन अगर मार्क्ड है, तो उसके करीब जो फर्स्ट इंटरनल स्विंग है, ये आपकी अब इंड्यूसमेंट कंसीडर होगी। इंड्यूसमेंट का मतलब है सिंपल कि इसके ऊपर मार्केट में स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ से सेल करती हो ना, या आपका दोस्त सेल करता है, या आपके फेलो सेल करते हैं, तो मतलब इसके ऊपर क्या चीज़ है? इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस हैं, लोगों के, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। तो आपका काम क्या है? आपने किस चीज़ को देखना है? आपने इस चीज़ को देखना है कि मार्केट जिस टाइम इन सब जोन्स को वॉयलेट कर ले, इसके बाद आपने इस एरिया से ट्रेड देनी है, और ये आपका टेक प्रॉफिट प्रीवियस लो होना चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको रियल एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। दोबारा समझिए बात को। देखिए, मार्केट फॉर एग्जांपल हायर टाइम फ्रेम में या मैक्रो स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से मूव अगर करती है, ठीक है? तो लोअर में जाते वक्त वो कुछ ना कुछ स्विंग्स बनाती हुई जाती है। अब लोअर में वो 1 स्विंग बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, आपके किसी काम की भी नहीं है। आपने इन स्विंग्स को किसी खाते में भी नहीं रखना। आपने सिंपली अपने जो लो के ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और इन इंटरनल स्विंग्स के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है, आपने सिंपली वो मार्क करना है। ये आपने ऐसे किया, इसको आपने यहाँ पे ऐसे कर लिया, सिंपल। जब आप इसको इस तरह से मार्क करेंगे, तो आपका अब ये वाला जो जोन है, ये एक्चुअल जोन है, ये वैलिड जोन है, और इस जोन में जो है आपकी ट्रेड की चांसेस ज़्यादा है जो है प्रॉफिट में जाने की। और इस तरह के सेटअप्स आपको जब भी मिले, उनको कभी भी ना छोड़ें। ये सेटअप्स आपको हमेशा एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाते हैं। अब इसी तरह से सेलिंग की बात दोबारा करूं, तो मार्केट जिस वक्त आपके पास नीचे आ रही होती है ना, तो इंटरनल स्विंग्स भी बना रही होती है, बीच में कुछ ना कुछ स्विंग्स बना के आ रही है। अब देखें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तमाम की तमाम इंटरनल लिक्विडिटी है। और हमारे पास जो जोन के, अपनी एक्सटर्नल एरिया के जोन के करीब जो फर्स्ट हमारे पास
क्या है, स्विंग है, इंटरनल स्विंग है। मतलब स्विंग का मतलब जहाँ से मार्केट ने टर्न लिया वापस मुड़ी है, ये स्विंग और ये एरिया इंड्यूसमेंट कंसीडर होता है। और जिस वक्त मार्केट अब इसके ऊपर जाएगी तो आपने क्या करना है, सिंपल, आपने इनमें से किसी एक एरिया पे भी सेल नहीं करना। आप इस पे सेल नहीं कर सकते, आप इस पे नहीं करेंगे, आप इस पे, इस पे, इस पे। आपने सिंपली अपनी अगर सेलिंग करनी है तो आप यहाँ से सेल करेंगे। आपका टेक प्रॉफिट जो है आपका लास्ट हाई होना, सॉरी प्रीवियस लो होना चाहिए सेलिंग ट्रेंड में, और बाय ट्रेंड में आपका जो है वो प्रीवियस हाई आपका टेक प्रॉफिट होगा सिंपली। अब हम जो है अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी जो है लाइव एग्जांपल्स को देखते हैं। और लाइव एग्जांपल्स के साथ साथ जो है हम चीज़ों को अब समझने की कोशिश करते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट कहाँ कहाँ पे बनी है और कहाँ कहाँ पे मार्केट ने उस इंड्यूसमेंट को जो है रिजेक्ट किया है। जब गोल्ड की सिचुएशन है, करंटली सिचुएशन के ऊपर ही मैं आपको बता दूं, आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग एक जनरेट हुई है पूरी की पूरी H1 के अंदर। सब ये आपके सामने क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक पूरी की पूरी स्विंग क्या की है, जनरेट की है। अब मैंने क्या कहा था, इस एक्सटर्नल स्विंग के अंदर जो इंटरनल हाइज लोज बने हुए वो तमाम की तमाम इंड्यूसमेंट्स होंगी, ये और यहाँ पे ये। अब क्या कर रहा है आपने, आपने सिंपल अपना जो एरिया मार्क करना है वो आपने हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है अपने रूल्स के मुताबिक, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि किस तरह आप इंस्टीट्यूशनल कैंडल को मार्क करें। सिंपली आप उसको मार्क करते हैं तो आपकी वहाँ से ट्रेड जो है ना फिर कुछ इस तरह से जाएगी। ये ट्रेड नज़र आ रही है आपको, मूव नज़र आया? तो हाँ, अगर इस एरिया के ऊपर सेल करते तो क्या होता, कोई फ़ायदा ना होता, लॉस होता। इस पे सेल करते तो लॉस होता, इस पे सेल करते तो लॉस होता। सिंपली आपने इंड्यूसमेंट्स को जो है वो छोड़ देना है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी ट्रेड आपने नहीं लेनी। और इंड्यूसमेंट क्या होती है, इंड्यूसमेंट इंटरनल स्विंग को कहा जाता है। मुझे आप कहेंगे सर 50 एग्जांपल्स दिखाएं, मैं आपको 50 एग्जांपल्स दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जो डेली मार्केट में होती है और इसकी वजह से कई लोग जो हैं लॉसेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास गोल्ड में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल्स इसकी मौजूद है इंड्यूसमेंट की। अब आप ये देखें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सटर्नल स्विंग मार कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये पूरी की पूरी मूव हुई, मार्केट एक्सटर्नल मूव हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी कुछ मूव्स हुए हैं इंटरनल। आपने इन इंटरनल मूव्स को किसी हिसाब में नहीं लेना, आपने सिंपली अपनी जो एक्सटर्नल लो की जो आखिरी कैंडल है सिंपली आपने वो मार्क कर लेनी है और इसको आपने एज अ इंड्यूसमेंट जो जोन के करीब फर्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी है इसको आपने एज अ इंड्यूसमेंट जो है वो मार्क करना है। सिंपल, जब आप इसको एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे तो जाहिर बात है आप यहाँ से कभी भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके नीचे क्या चीज़ है, इसके नीचे रीटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। जब ये स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होंगे तो आपने सिंपल चीज़ क्या करनी है, आपने यहाँ से बाइंग करनी है जैसी मार्केट्स को मिटिगेट करती है और आपका प्रीवियस हाई आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल और मौजूद है हमारे पास। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक पूरी की पूरी स्विंग जनरेट की, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में। जब इसने पूरी स्विंग जनरेट की लेकिन बीच में कुछ छोटी स्विंग्स और जनरेट करती हुई ऊपर गई, तो इन इन इंटरनल स्विंग्स को किस चीज़ का नाम देना है, इन इंटरनल स्विंग्स को आपने नाम देना है इंड्यूसमेंट का। आपका जो जोन मार्क्ड होना चाहिए ना वो आपके लो के ऊपर होना चाहिए, एक्सटर्नल लो के ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस है वो मार्क होना चाहिए, सॉरी आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्क होना चाहिए। और उसके आगे जो एक स्विंग बनी हुई है आपने हमेशा इसको अवॉइड करना है, इस पर कभी ट्रेड नहीं करनी। इस पर ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी मुतासिर होगी, आप जो है डिप्रेस्ड भी होंगे, आप बोलेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं करता। आपने 50 चीज़ें जो है अपने माइंड में लानी है। अच्छा, ये एक एग्जांपल आप देखते हैं, मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपली यहाँ पे ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के आगे मार्केट ने एक और लो क्रिएट किया हुआ है। अब देखने वाला ये सोच रहा होगा कि यहाँ से बाय करना चाहिए, नहीं, वहाँ से अगर आप बाय करेंगे तो किसी काम की भी आपकी बाइंग नहीं होगी, आपका स्टॉप लॉस सेट होगा। ये जो लेवल मैंने मार्क किया ना, जूम करके मैं दिखाऊँ, ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। और इंड्यूसमेंट का लेवल कैसे मार्क किया, सिंपल, मैंने पूरी की पूरी स्विंग मार्क की, उस स्विंग के अंदर जितने भी हाइज लोज चल रहे थे उसको मैंने सबको किस चीज़ का नाम दे दिया, उसको मैंने इंड्यूसमेंट का नाम दिया।
और मार्केट जैसी हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुई और ये आपके सामने बूम। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक्स में और बाकी चीज़ों में। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।